भैया बोला जय जवान जय किसान। मुन्ना भैया हाँ चलू भैया। देखा हमान जन बा आज खेत खलियान से खाली हो करके जन बा अपने बैठके में जुटल है जाए। आपन हाल चाल बताओ, अपन खेत खलियान हाँ चलू चलत भैया, कैसे बा? देखें बिल्कुल आप सही कह लें कि कुछ काम धंधा निपटा करके आदमी अपने किसान वाणी कार्यक्रम में संजा के जुट जाला। हम्म। और देखें जुटल काहे नहीं जाए, अपने किसान वाणी कार्यक्रम के तो यह मंशा बा कि अपन जोन भी खेती बाड़ी बा वो कैसे दिन दूना रात चौगुना बढ़े। हाँ। और यही क्रम में देखें आज के दिन जबकि हम लोग हलो किसान वाणी जो कि एक फोन इन कार्यक्रम बा ओके भी सुने के मिलला तो बड़ा रुचि रहला कि जो भी किसान भाई लोगन के खेत खलियान में जो भी समस्या रहला ओके त्वरित निदान करे के खातिर व्यवस्था कइल जाला। और एक साथ साथ बस ये कहे के बा कि देखें खेती बाड़ी में अगर जो भी हम लोग बेहतर उत्पादन लेवे चाहते हैं तो कोशिश ये कर जाए कि माटी के स्वास्थ्य के देखते हुए आबो हवा के देखते हुए फसल चक्र जरूर फसल चक्र जरूर अपनावे चाहिए। अब फसल चक्र अपनावे से कई तरीके का फायदा भी हो भैया कि अगर कहा कल जाला कि जैसे अगर धान के बाद अगर गेहूं लगावल जाए, ओकरे बाद फिर दलहन, ओकरे बाद फिर तिलहन भी लगावल जाए, ओकरे बाद में फिर अगर सब्जियों लगा दिल जाए तो वो सोने पे सुहागा हो जाला। ओकरे वजह से माटी का स्वास्थ्य बनल रहेला। हाँ देखें कुछ ऐसा फसल रहला जो उनकी जैसे दलहनी फसल बा तो दलहनी फसल जो वातावरण बा पर्यावरण से जो नाइट्रोजन खींचेला अपने जमीन के देला तो अपने आप पूर्ति हो जाला। फिर ओकरे बाद कोई दूसर फसल लगाई है तो के खातिर आपके अलग से यूरिया या नाइट्रोजन नहीं देवे पड़ी। तो कई तरह के बात रहला और ऐसे माटी के सुधार में फसल चक्र के अहम भूमिका बा। बिल्कुल। अब हम लोग कोनो देर कैले अपने जो फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी बा की तरफ चलल जाए तो देखा आज शनिवार का दिन बा। हाँ। और हेलो किसान का दिन बा तो देखा अपने बैठकी के फोन इन कार्यक्रम में फसल खरीफ फसलों में सामयिक कृषि कार्य ए विषय पर केवीके सोनभद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MP सिंह से अपन सुनील कुमार तिवारी भैया का चर्चा होत रही और साथ ही साथ जन बा किसान भैया लोग भी अपन समस्या का हल उनसे पूछ सकेलन। तो हम तो कहते कि सुनील भैया इशारा चाहत हुन, हम लोग इशारा करल जाए और सुनील भाई अपन जो भी बातचीत बा ओके शुरू करें एगो संदेश के बाद। से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाई लोग देखें हम लोगन खेती बाड़ी से जुड़ल है और ख़ास तौर से खरीफ में ये समय हम लोगन के खेत में धान का फसल प्रमुख रूप से हो, ओकरे साथ मक्का बा, तिल बा, अरहर का फसल भी बा, उर्द बा, मूंग बा, तमाम तरह का खेती जौन अपने अंचल में खास तौर से अपन किसान भैया लोग करन वो भी बा। तो आज देखें हेलो किसान वाणी का दिन है, शनिवार है और प्रत्येक शनिवार के हम लोगन आप लोगन बदे हेलो किसान वाणी लेकर आइला अपने कार्यक्रम किसान वाणी में। और आज हमारे साथे जुड़ गल हुआ डॉक्टर MP सिंह साहब जो उनकी वरिष्ठ वैज्ञानिक KVK सोनभद्र में आप हुआ। और आज आप लोगन फोन कई का जौन भी आप लोगन का समस्या हुई ओकर समाधान भी डॉक्टर MP सिंह साहब से कह सकना। डॉक्टर साहब आपका हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। धन्यवाद। डॉक्टर साहब देखें ये समय खास तौर से जौन आपन अंचल बा, अपने अंचल में जौन आपन किसान भाई लोग हमा वो धान का खेती कैले हमा, तो ये समय खास तौर से जौन धान का फसल बा एमे आपन किसान भाई लोग का कह सकना। देखिए इस समय किसान भाई लोग धान में जहाँ बरसात पानी होने लग जा रहा है जी, यदि उसमें पत्ती नीचे से जो सड़ती उड़ती है उसको शीत ब्लाइट वगैरह कहते हैं जी,
तो उसका ध्यान देते रहें। उसमें जो है हेक्साकोनाजोल या प्रोपिकोनाजोल और इन दवाइयों का प्रयोग यदि करते रहेंगे तो उससे वो जो है ठीक रहेगा। दूसरा, जो किसान भाई थोड़ा लेट रोपाई किए हैं उनके लिए मैं ये कहूंगा कि यदि उनके खरपतवार नियंत्रण की दवा, देखिए यदि पानी है तो पानी में जो पहले है पानी में लोग लगाते थे बूटाक्लोर, एनिलोफास, टेट्राक्लोर, और यदि पानी नहीं है उनमें नमी है और 20-15 से वो तो मतलब रुपाई के समय ही आपके जब 3 से 4 सेंटीमीटर पानी रहेगा, 5 सेंटीमीटर, ताकि लेयर बन जाए, इसलिए उन दवाइयों का मैंने बताया प्रयोग करना चाहिए था। जी। लेकिन जो लोग अब उनका धान 15 से 20 दिन का हो गया है तो नमी की अवस्था में मैक्सिमम 25 दिन के पहले तक जी और सब लोग जानते हैं बिस्पेरिक बैग सोडियम का आप प्रयोग करते हैं तो उनके खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, एक फोन आयल बा। हाँ भैया बताओ अपन नाम, आप कहाँ से बोलत हो? मोहन भैया, आपका अपने हेलो किसान वाणी में बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम लोगन के साथ डॉक्टर MP सिंह साहब जुड़ल हवा। खरीफ में या धान के फसल में कोनो भी समस्या हो तो अपने डॉक्टर साहब से प्रश्न करें। हाँ जी बोले। हाँ राम बोले। ऐसा जैसे धान में इस समय जो उसका सिक्का है धान का, हाँ सिक्का है, अच्छा जो सूख रहा है, कब से जो सूख रहा है। देखिए उसमें देखेंगे तो नीचे से उसका वो छेद हो करके वो उखाड़ेंगे तो काट देता है कीड़ा। हाँ छेद जैसे कट जा रहा है, ऊपर पीला होकर सूख जा रहा है। हाँ, तो उसमें देखें एक दवा है कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड। हाँ, कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड तना जब छेद देता है तो कट जाती है, उसका प्रयोग कर लें। और उसको क्या करिए, प्रति हेक्टेयर 18 किलोग्राम 500 से 600 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करना पड़ेगा। 18 किलोग्राम। तो हाँ, और दूसरा देखें न हो तो रीजेंट का प्रयोग करें, फिप्रोनिल। रीजेंट का 20 किलोग्राम का घोल बना करके और उसके ताकि ऊपर से पलड़ी छिड़काव करेंगे, उसके अंदर जाएगा तो कीड़ा मरेगा और उसको नहीं करेगा। और नहीं मिलता है तो मान लीजिए क्यूनाल्फास है और एजाडिरेक्टिन है, कोई भी इसमें से कोई भी दवा मिले उसका घोल बना करके छिड़काव करिए तो उसका नियंत्रण करें। ठीक है, ठीक। बिल्कुल मोहन सिंह भैया, आज अपने हेलो किसान वाणी में आप फोन कैलें और जौन भी आपका समस्या रहल है डॉक्टर साहब से प्रश्न कैलें, वो समस्या का समाधान भल। एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, उर्वरक प्रबंधन का बातचीत होत रहल है। हाँ, देखिए उर्वरक हमने किसान भाइयों को बताया भी कई बार, जैसे 120 किलोग्राम नाइट्रोजन है तो उसकी मात्रा 3-4 बार, कम से कम 3 बार 4 बार तो जरूर दे। जी 1/4 भाग जब रुपाई करते हैं, खेत तैयारी करते हैं उस समय दे दीजिए जी। 1/4 भाग जब कल्ला वगैरह निकलता है और उस समय दे दें जी। 1/4 भाग जब बाली निकलने के समय होता है उस समय दें जी। और 1/4 भाग जब बाली निकल गई दुग्धा अवस्था के पहले जो है देंगे तो उनको उनका फर्टिलाइजर उर्वरक भी बचेगा। क्योंकि धान वाली केस में ये देखा गया है कि लीचिंग ज्यादा होती है जी। यदि नीम कोटेड यूरिया है तो थोड़ा उसमें उसको रोकता है, लेकिन नीम कोटेड यूरिया मिल भी नहीं रहा है। ऐसे परिस्थिति में जी हम किसान भाइयों से यही आगाह करेंगे कि कम पानी में यदि नमी में देते हैं तो अति उत्तम है जी। और नहीं होता है कम पानी है तो जितना बार बांट करके देंगे तो उनका फर्टिलाइजर बचेगा और उत्पादकता अच्छी पाएंगे। नई तकनीक किसान भाइयों से मैं क्या कहना चाहूंगा, क्योंकि बरसात तो बहुत
हो रही है, जी जी। धान में पानी लगना ये बहुत लाभदायक नहीं है। अच्छा। पूरे फसल के दौरान जैसे धान हो रहा है, जी जी। बाली निकलने, दुधा अवस्था के पहले, बाली निकलने तक, बाली निकलने के पहले तक एक बार या 2 बार एकदम खेत सूख जाए जिसमें पानी न रहे। जी जी। और ऐसे परिस्थिति में यदि दूर से उन्होंने रोपाई किया है, जी जी, तो कोनो बीडर टाइप का प्रयोग कर लेंगे, हल्का सा खुरखुरा देंगे, तो एरिएशन बहुत ज्यादा हो जाता है। जी जी। और एरिएशन होने के कारण उनमें कल्ले ज्यादा निकलते हैं और उत्पादकता बढ़ जाती है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना ही देख लेना है कि जब पानी सूख गया है तो हल्की सी उसमें जुताई टाइप का कर देंगे, कोनो बीडर चला देंगे तो बीड भी, खरपतवार भी खत्म होता है, जी जी। हवा भी लग जाता है और इसका प्रभाव बहुत अच्छा फसल पर पड़ता है। बिल्कुल। ये नई टेक्नोलॉजी जो अदर देशों में, अन्य जगह भी यह तरह से कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज हम जानल चाहब कि जैसे टॉप ड्रेसिंग जब अपन किसान भाई लोग करा ना, तो अगर खेत में पानी अधिक बा तो का वो यूरिया काम न करी? से काम करेगा लेकिन नुकसान ज्यादा होता है। जी जी। इसलिए कि लीचिंग होती है और लीचिंग में विदाउट नीम कोटेड यूरिया है और लीचिंग होती है, लाश ज्यादा होता है। जी जी। इसलिए पौधा उतना नहीं ले पाता जितना हम दे रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि धान के केस में जितना बार बांट करके देंगे तो उनको यूरिया जो हम नाइट्रोजन दे रहे हैं उनका नुकसान नहीं होगा, किसान को फायदा देगा। वाटर लॉगिंग कंडीशन में तो इसलिए ज्यादा करके लीच भी हो जाता है, बह भी जाता है, स्थिर नहीं रहता। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि हल्का पानी रहे तब दे, यदि दे करके पानी दे तो अति उत्तम है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, धान के फसल में यही समय देखल जाला कि रोग वगैरह का भी समस्या आवल है, तो कौन कौन प्रमुख रोग बाया जौन धान में टॉप ड्रेसिंग के बाद आवन या जब रेड़ा अवस्था में धान बा वो समय आवन? देखिए, बहुत से फफूंद संबंधी रोग जो पत्तियों पर धब्बे आते हैं, जी, झोंका रोग है और झुलसा टाइप के रोग है, ये रोग बहुत आते हैं, फफूंद और बैक्टीरिया संबंधी रोग। अच्छा डॉक्टर साहब, एक फोन आवता। तो हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार, अपन नाम बतावें, आप कहाँ से बोलत हो? जी, हम कमला प्रसाद मौर्य बोलत है जी, ग्राम खुटहनिया, पोस्ट तिलौली कला, जनपद सोनभद्र। कमला भैया, आपका अपने हेलो किसानवाणी में बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम लोगन के साथ जुड़ल हुआ डॉक्टर MP सिंह साहब, जो उनकी वरिष्ठ वैज्ञानिक KVK सोनभद्र का हुआ। आपका अगर कौनो धान के फसल में समस्या हो या खरीफ का जौन फसल हो कौनो समस्या हो तो प्रश्न करें डॉक्टर साहब से। जी, तो हम ये जानना चाहते भैया कि धान में खरपतवार का सबसे बड़ समस्या रहे जी, तो इनमें सबसे सस्ता और अच्छी दवाई कौन पड़ी जोने का यूज करके और कब ओकर यूज कर जाए? मान ले लेट हो गल जोने किसानन के और दवाई ना डाल पौले हुआ जी, तो ओकर नियंत्रण कैसे कर जाए? देखिए, धान के खरपतवार नियंत्रण 2 तरीका है जी। एक तो वो तो असंभव हो, फ्लूक्लोरीन वगैरह वो उसके लिए है जो मिट्टी में मिला देते हैं जायद फसल के लिए और रबी फसल के लिए। लेकिन धान में पानी लगता है, पानी एक तो खरपतवार नियंत्रण के लिए पानी के जब 5 सेंटीमीटर का 4 सेंटीमीटर की पानी का रहता है, बुआल रोपाई के तो बहुत ज्यादा 1 दिन 2 दिन के बाद आप देखेंगे बूटा क्लोर है, पिटला क्लोर है, ये मैंने बताया, और एग्लोफास है, इनका प्रयोग करते हैं जी जब पानी लगा रहे तो। ऐसे में लेकिन आप कह रहे हैं कि धान के फसल के लिए आप ये देखें कि यदि पानी नहीं लगा है और 15 से 20-25 दिन बाद भी आप 20 पेरीबैग सोडियम का प्रयोग करें तो 10% का इसी का है। और आप देखेंगे कि ये फ्लैट फायर नाजिल से जब नमी आप, लेकिन खेत में आप में नमी रहना चाहिए जी, नमी की अवस्था में आप लेट में वाले में प्रयोग कर रहे हैं, ये सबसे अच्छी और कारगर अभी तक चल रही है। जी। इसके अलावा
जो अन्य दवाएं हैं वो अभी तक धान के लिए पानी वाला था, पानी की रोपाई के 2 दिन बाद ही आपको करना था। इस समय जो मैंने बताया इस पेरी में पेरिबेक सोडियम का ही प्रयोग करें। नामनी गोल्ड वाला वो तो आप सब लोग जानते हैं, इसका प्रयोग सबसे अच्छा है। अच्छा, तो उसमें सभी खरपतवार समाप्त हो जाएंगे, उसके साथ कुछ ऐड करना होगा? देखिए, नहीं, इसमें ये तो है चौड़ी पत्ती सकरी पत्ती दोनों के लिए है। अच्छा। लेकिन यदि मान लीजिए कि यदि आप में चौड़ी पत्ती वाली नहीं आती है तो नहीं खत्म होता है उतना, ना उसे हमारे समझ से सब चले जाते हैं, उसमें अलग से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि नहीं होता है तो मेटसल्फ्यूरान या 2,4-D का प्रयोग करते हैं, उसमें थोड़ा सा और उसमें मिला देते हैं। लेकिन हमारे समझ से 20 पेरिबेक सोडियम जो है 0.2 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से आप प्रयोग करेंगे तो ठीक रहेगा। उसमें हाँ जी, चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों के लिए। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कमला, हम कहेंगे कि 20 पेरिबेक सोडियम का ही प्रयोग करें क्योंकि ये टेस्ट है। कमला प्रसाद भैया, आज आप अपने हेलो किसान वाणी में फोन कैलन और जौन भी आपका समस्या रहल है ओकर समाधान भल, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम लोगन रोग जो का बात करत रही है कि धान के फसल में रेणा अवस्था पर कौन कौन प्रमुख रोग लगे का संभावना होला? देखिए, इस समय रोग वही फफूंद और मैंने कहा बैक्टीरिया संबंधी रोग आता है जी। इसके निदान के लिए यदि आपको मैंने पहले बताया जी कि प्रोपिकोनाजोल या हेक्साकोनाजोल जो मैंने बताया है, जी, इसका जी। प्रयोग करेंगे। क्यूनाल्फास है। हेलो। हेलो, नमस्कार। हाँ भैया नमस्कार, अपन नाम बताओ, आप कहाँ से बोलत हूँ? अतरवा से हम सब बोल रहे हैं, राजकुमार सिंह। अच्छा राजकुमार भैया, आपका अपने हेलो किसान वाणी में बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम लोगों के साथ डॉक्टर MP सिंह साहब जुड़ल हवा, जौन की वरिष्ठ वैज्ञानिक KVK सोनभद्र का हवा। आपका जौन समस्या हो ओकर प्रश्न करें डॉक्टर साहब से। हेलो सर। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर। ऐसा है सर कि हमारा मर्चा है, उसमें गुर्जा पकड़ रहा है। गुर्जा? हाँ, गुर्जा की शिकायत है। देखिए, गुर्जा का यदि शिकायत है तो मैं ये कहूँगा कि उसको इमिडाक्लोरोपिड एक दवा आप जानते ही हैं। हाँ, उसका प्रयोग कर लीजिए। अच्छा। और चूंकि अब जब गुर्जा लग गया है तो जिसमें लग गया है उस मिर्चियों को उखाड़ करके दबा दीजिए। अच्छा, ताकि दूसरे में न पहुंचने पावे। ठीक। और यदि अन्य के लिए बचाव के लिए आप जो है, मैंने कहा कि इमिडाक्लोरोपिड का आप प्रयोग करिए। और या पेगासस एक दवा है। अच्छा। पेगासस का प्रयोग करिए, लेकिन जिसमें लग गया है वो उसकी ये वायरस का जाता नहीं है, उसका निदान नहीं हो पाएगा। और सर एक शिकायत है कि इसे कि मिर्चा है उसका फूल जो है ना गिर रहा है। फूल गिर रहा है, पानी तो नहीं लग गया? नहीं, पानी तो ऐसा नहीं है लगा है, मतलब फूल और उसका वो जो कटिया है गिर रहा है। कांटी का चीज? वही कटिया फल होता है ना सर का। अच्छा, एक मिनट सुनिए। देखिए, यदि उसमें फफूंद वगैरह नहीं लगा है, अच्छा, फफूंद लगने की वजह से भी गिरता है तो एक दवा लिख लीजिए, अभी तो मान लीजिए उसको न डालिए, कासुकामाइसिन 5% का। अच्छा। कासुकामाइसिन 1.15 लीटर प्रति हेक्टेयर में है। 600 से 700 लीटर पानी में घोल करके बड़ी छिड़काव करना पड़ता है। अच्छा। लेकिन ये हमारे समझ से फफूंद नहीं लगा है। आप ये करिएगा कि एक है मल्टीप्लेक्स लिक्विड। अच्छा। एक दवा है मल्टीप्लेक्स लिक्विड, 2 ml प्रति लीटर में 1 ग्राम बोरान। अच्छा, बोरान। हाँ, घोल बना करके आप पानी छिड़काव करिए। न्यूट्रिएंट की कमी के कारण गिर रहा होगा तो न्यूट्रिएंट की कमी के कारण, पानी का लगने के कारण या फफूंद के कारण गिरता है। लेकिन फफूंद नहीं होगा। और हमारे समझ से पानी बरसात हो गया, पानी लग गया, न्यूट्रिएंट माइक्रो न्यूट्रिएंट उसको नहीं मिले, इसलिए ऐसा होता है। आप पानी छिड़काव तत्काल कर लीजिए, कोई फूल नहीं गिरेगा, घुंघरू की तरह आपका फलेगा मर्चा। अच्छा, ठीक है सर जी।
राजकुमार सिंह भैया, आज अपने हेलो किसानवाणी कार्यक्रम में आप फ़ोन कैलें और आपके समस्या का समाधान डॉक्टर साहब कैलें, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, ई त धान के प्रमुख रोग और ओकरे बचाव के बात भइल है। चलत चलावत जौन अपन किसान भाई लोग हम उनके का संदेश देवल चाहिए अपने कार्यक्रम किसानवाणी के माध्यम से? देखिए, किसानवाणी के माध्यम से किसान भाइयों से मैं यही संदेश देना चाहूंगा जी कि इतना अच्छा कार्यक्रम आप घर बैठे अपनी समस्या का निदान कर ले रहे हैं। जी जी। दूसरा, मैं ये चाहूंगा कि जो भी किसान भाई इस तरह की खेती कर रहे हैं, कोई भी खेती कर रहे हैं, सब्जी का कर रहे हैं, मिर्चा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं जी, वो किसान वाणी से जुड़ेंगे तो कोई न कोई उनको अच्छा सुझाव मिलेगा, उसके अनुसार काम करेंगे, उनका लागत कम रहेगा जी, और अच्छा उत्पादन पाएंगे। दूसरा चीज मैं किसानी के लिए मैं ये भी कहूँगा जी कि किसान भाई, यदि आप खेती अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो कम से कम मैं उनसे कहूँगा कि जैविक की तरफ भी बढ़ने की कोशिश करें जी। जैसे अभी मैंने बताया ना कि कितने कीड़े उड़े हैं, वो सब हैं, आ रहे हैं, तो फेरोमोन ट्रैप हुआ या बबैरिया बैसियाना, मेटाराइजियम, सूडोमोनास, वर्टिसिलियम, ये बायो का भी प्रयोग अपने खेती में करने की कोशिश करें जी जी, जिससे इनमें कीड़े मकोड़े भी कम लगेंगे, इनकी लागत भी कम लगेगी और उत्पादकता बढ़ेगी। लेकिन ये तभी संभव होगा जब आपके द्वारा जुड़ करके या हम लोगों से संपर्क करके ही करेंगे। इसलिए मैं इसे कहूँगा किसानवाणी कार्यक्रम में जुड़ करके या इस तरह की अपनी समस्याओं का, अपने उत्पादन का अच्छा से अच्छा कम लागत में पैदावार लेने की कष्ट करें, यही मैं कहना चाहूँगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज आप अपने हेलो किसानवाणी कार्यक्रम में जुड़ना और जौन भी अपने किसान भाई लोगन का समस्या रहल है ओकर समाधान कैलें। आज आपके अपने हेलो किसानवाणी कार्यक्रम में जुड़े बदे और इतना बढ़िया अपने किसान भाई लोगन के जानकारी देवे बदे बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाई देखें, कुछ संदेश सुनल गए और उससे पहले फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाणी के माध्यम से कुछ जो भी खरीफ फसल के समस्या रहा ओके समाधान भइल। डॉक्टर MP सिंह साहब के के सोनभद्र से जुड़ल रहना, बातचीत करता ना अपने मुने भैया। और देखें, कल यानी रविवार के दिन 4 बजे से संझा के 4 बजे से 5 बजे के बीच हेलो किसानवाणी के रिकॉर्डिंग हुई, जेकर विषय बा जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव व बचाव के उपाय। और एक विषय में विशेषज्ञता जौन मिली हमन के वो डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र भैया जो उनकी मृदा वैज्ञानिक हुन, उनसे जन बा सुनील कुमार तिवारी भैया से बात बता के माध्यम से जन बा समस्या पूछ सकेलन और उनसे उनका समाधान ये से संबंधित अगर आपके कोई भी समस्या हो तो आप कल 4 बजे से 5 बजे के बीच फोन कर सकेलन। बिल्कुल बिल्कुल। और कल प्रसारण भी जन बा अगला शनिचर के जरूर सुनल जाए। तो देखा हमन के सारी जौन भी चर्चा रहेला मुन्ना भैया, ओकर यह एगो मनसा रहेला कि कैसे अपने खेत में उत्पादन कम आवे और ओकर लागत जन बा कम आवे और उत्पादन ज़्यादा आवे। तो ऐसने में जन बा उत्पादन जब ज़्यादा आई और लागत कम लगी तब मुनाफा बदे जन बा कौने मंडी में लेके जाए के चाहिए, एकरे बारे में भी चर्चा होए के चाहिए। और आज भी मंडी के बाद भइल बा, तो आज मधुपुर मंडी का बाजार भाव आज मिलल बा, कहत बाँच दिहल जाए।
बिल्कुल बांट दिया जाए, लेकिन अचलू भैया एक चीज़ तो छूटी गई। हेलो किसान वाणी में जो अपने किसान भाई फ़ोन करिए, ओके फ़ोन नंबर आप लिख लें। हाँ 92 14 74 36 36, यानी कहे कि मतलब 9 2 1 4 7 4 3 6 3 6 और समय रही 4 बजे से 5 बजे के बीच संझा के। तो बिल्कुल सही चेतौलन भैया आप। और देखा रहल बात मधुपुर मंडी के बाजार भाव का, तो ललकी आलू जन बा 1500 रुपया कुंटल बा, सफ़ेद की आलू 1400 रुपया कुंटल, प्याज 1200 रुपया, टमाटर 3500 रुपया, नेनुआ 1200 रुपया, कोहड़ा 1500 रुपया, लंबा वाला बैगन 1500, गोल बैगन 2500 रुपया, मूली 3000 रुपया, लहसुन 6000 रुपया कुंटल, धनिया 10,000 रुपया कुंटल, हरी मिर्च 3000 रुपया कुंटल, फूल गोभी जौन रहल वो 2000 रुपया प्रति सैकड़ा रहल, पत्ता गोभी 1800 रुपया प्रति सैकड़ा रहल, और नींबू जौन रहल वो 100 रुपया प्रति सैकड़ा रहल। तो ये रहल मधुपुर मंडी के बाजार भाव। और पुनवासी भैया के धन्यवाद दिया जाए, लेकिन सूखे सुख नहीं ये ठीक करावा मनफेर, तो मनफेर करावत हूँ मनोज कुमार चौबे भैया एगो खेमटा के माध्यम से। तो चला सुनल जाए। गौवा सहरिया से बड़ा नीक लागे, गौवा सहरिया से बड़ा नीक लागे, इहवा बहे रसधार हो, गौवा के लोग मजेदार हो, गोरी गौवा के लोग मजेदार। गौवा सहरिया से बड़ा नीक लागे, गौवा सहरिया से बड़ा नीक लागे, इहवा बहे रसधार हो, गौवा के लोग मजेदार हो, गोरी गौवा के लोग मजेदार। धूपवा तपति जने लागे दोपहरिया, रहिया चलती बहे पूर्वी बयरिया, माता पिता के चरनिया पखारे, माता पिता के चरनिया पखारे, पुतवन का करली दुलार हो, गौवा के लोग मजेदार हो, गोरी गौवा के लोग मजेदार। गौवा के लोग मजेदार। आप रहना मनोज कुमार चौबे भैया खेमटा सुनावत रहा, और बड़ा अच्छा लगल। कहीं के देखें अपने किसान वाणी कार्यक्रम में मन मनसायन भी होला, बाजार भाव भी होला, और कई तरह की जानकारी हम लोग सुनल जाला विशेषज्ञ लोगन के, और जो किसान भाई लोग उनकर जानकारी। अच्छा भैया देखें अब अपने कार्यक्रम के समेटे के भी वक्त आ गए ला, बस ये कहे के बा कि अपने खेत बाड़ी के निगरानी नियमित रूप से करत रहें। अगर आपकी कोई भी समस्या बा तो कृषि वैज्ञानिक लोगों से जरूर आप राय मशविरा करें। चलल जाए फिर अगले कार्यक्रम में अपने किसान भाई लोगों से नए जानकारी नए अनुभव के साथ मुलाकात करी जाए। तो भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।